कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मैं आप लोग को नहीं तो दे नहीं पा रही हूँ रिकॉर्डिंग। चलो लेट्स स्टार्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पहले इसका कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन इसका कैरेक्टर्स, इस मैंने जो भी ड्रामा है इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स है, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं एक बार रुको व्हाट्सएप में शेयर कर देती हूँ, आप लोग सब ग्रुप में देख लेना, ठीक है। मैं एक्चुअली शेयर नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बट व्हाट्सएप में भेज रही हूँ एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो। आपका ग्रुप ये रहा एंड आई एम शेयरिंग इट, क्योंकि इससे आप लोग को कैरेक्टर्स वाला चीज क्या है थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो ग्रुप में आया होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको या खोल के रखो, समझ जाओगे। सबसे पहला चीज है आपका मुख्य पात्र के बारे में बोलेंगे, जिसको नहीं भी खोलना है, ग्रुप में नहीं जाने इट्स ओके, एक बार भेज रखी हूँ, जब मौका मिलेगा देख लेना, भी जस्ट सुन लो, ठीक है। मुख्य पात्र, देखो मुख्य पात्र में हम लोग का 4 जन है, 4 भी नहीं बेसिकली 2 होंगे बट फिर भी 4 जन है। कौन कौन? नंबर 1 जो हीरो है स्टोरी का, उसका नाम है समर। क्या नाम है गाइस? समर। नंबर 2 जो हीरोइन है, एक तरीके से नायिका है, फीमेल जो लीड कर रही है, जिसके बारे में, जिसके इर्द गिर्द हमारी सारी कहानी है, उसका नाम है प्रभा, ठीक है। जिस लड़की का, जो लड़की के इर्द गिर्द सारा स्टोरी है, उस लड़की का नाम है प्रभा। लड़के का नाम क्या है? समर। लड़की का नाम है प्रभा। कैरेक्टर्स याद रखो, इजी रहेगा पढ़ने में। नेक्स्ट, समर की माँ का भी बहुत रोल है, समर के पिताजी का भी बहुत रोल है। माता का नाम नहीं दिया गया, उनको अम्मा कहकर पुकारा गया है, और पिताजी का भी नाम नहीं दिया, उनको बाबूजी बोलकर बोला गया है। सबको इतना क्लियर है अभी तक के लिए? एवरीवन? हाँ मैम। ओके चलो आगे। अब जो मेन नहीं है, बैकग्राउंड की और भी लोगों ने रोल जो निभाया है, वो कौन है? अब समर, समर कौन है? जो हम लोग का मेन हीरो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सुनना कौन कौन है। समर का बड़ा भाई है, ठीक है, समर की बड़ी भाभी है। जो समर का बड़ा भाई है उसका नाम है धीरज, भाभी का नाम भाभी बोला जा रहा है। नेक्स्ट, जो समर का छोटा भाई है उसका नाम है अमर, फिर उससे भी छोटा है जिसका नाम है कुंवर, और उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है मुन्नी। मतलब समर का एक बड़ा भाई है, 2 छोटा भाई है, और एक छोटी बहन है जिसका नाम है मुन्नी। और जो नाम है आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, स्टोरी में बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मुन्नी का शादी भी हो गया था, जो उसकी छोटी बहन है, तो उसके पति बोल रहे, पिता बोल रहे, पति, पति का भी कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है, ठीक है। और भी लोग हैं, कैरेक्टर्स है जो मैंने आप लोग को फोटो भेजा है, बट उसका अभी इतना अहमियत नहीं आएगा, वो बाद में आएगा, तो मैं उसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, मेन जो हीरोइन टाइप्स है वो है प्रभा, जो हीरो है समर, हीरो का माता पिता का वर्णन किया गया है। जो हमारा हीरो है उसका एक बड़ा भाई है, उसका शादी हो गया तो उसकी पत्नी है, बड़े भाई की माने उसकी भाभी है, 2 छोटा भाई है, और एक छोटी बहन भी है। और छोटी बहन का शादी हो गया है, हाँ हो गया। छोटी बहन का नाम क्या है? मुन्नी। छोटी बहन का नाम क्या है? मुन्नी, ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं स्टोरी में, अपना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो बुक है सारा आकाश, ठीक है, राजेंद्र यादव ने लिखा है। इसमें हम लोग का पहले के जमाने में, ठीक है, अब का जमाना का नहीं है, पहले के जमाने में जो औरत पर, महिलाओं पर शोषण होता था, व्हाट इज शोषण? अत्याचार, टॉर्चर जो उन पे किया जाता था, उसके ऊपर लिखा गया कि लड़की, इधर 2 कैरेक्टर्स को पकड़ा गया था, मैं सस्पेंस ब्रेक नहीं करूंगी, बट 2 कैरेक्टर्स को पकड़ा गया था। एक है पढ़ी लिखी और एक पढ़ी लिखी सपोज नहीं है इतनी ज्यादा, बट दोनों लोग पर अत्याचार हुए। मतलब पुराने जमाने में, पहले के जमाने में, चाहे तुम पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, तुम्हें अत्याचार तो सहना ही पड़ेगा। और अत्याचार किस लिए सहना पड़ेगा? बिकॉज तुम लड़की हो, तुमने जन्म ही लिया लड़की के रूप में, इसीलिए सहना पड़ेगा। और ये अब के जमाने का नहीं है, पहले के जमाने का है, तो थोड़ा अलग वे से सोचना, तभी रिलेट कर पाओगे कि पहले के जमाना कैसा होता था।
लड़कियों के लिए। अभी भी इनफैक्ट गांव में ऐसा होता है, ये वी कांट से कि ये टोटली पूरा हट गया है, लड़कियों को मतलब बहुत आजादी है व्हाटएवर। कहीं ना कहीं, कहीं क्या, बहुत जगह भारत में अभी भी लड़कियों के साथ अन्याय होता है एज कंपेयर टू मेन। तो अपना भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड बोला कि लड़कियों के प्रति सब चीज बताया जाएगा। अब होता क्या है, जो हम लोग चैप्टर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं, और अब मैं हड़बड़ी भी नहीं कर रही हूँ, आराम से करेंगे अपने, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया थोड़ा बहुत, तो इतना टेंशन का बात नहीं है। तो अपना जो चैप्टर है पार्ट 1 एक, उसमें ये बताया जा रहा है, बैकग्राउंड बता रहे हैं कि उसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे स्टोरी का हीरो है, हीरो का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हीरो, अपना हीरो का नाम समर। वेरी गुड। अब जो समर है वो, एक सेकेंड, अनुष्का शायद आउट हो गई थी, हम ना वेटिंग रूम हटा देते हैं, चलो जो भी अब आएगा बजाएगा। ओके, अनुष्का इज हियर। चलो, तो हम क्या बोल रहे थे, अपना जो हीरो है ना समर, वो जो हीरो है उसका उम्र बहुत ही कम है सबसे पहला। और कम उम्र कैसे बोलिए, उम्र तो वैसे नहीं पता, बट वो अभी 12 में पढ़ रहा था। ठीक है, जैसे आप लोग 12 में पढ़ रहे हो, वैसे इस कहानी का जो हीरो है वो भी 12 में पढ़ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, पहले का जमाने का स्टोरी है, तो उसका जबरदस्ती शादी करा दिया जाता है। ऑब्वियसली किससे कराएगा, हमारी स्टोरी की जो हीरोइन है, क्या नाम है उसका, नाम बताओ आप लोग, हीरोइन का नाम क्या है, प्रभा। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो समर की माता और पिता ने जबरदस्ती कर कर उसकी शादी करवा दी गई, मैंने उसकी ये शादी करवा दी, किससे, प्रभा से। ओके, अब देखो जबरदस्ती वर्ड क्यों आया है, ऐसा नहीं कि वो छोटे उम्र का है इसीलिए आई एम यूजिंग दी वर्ड जबरदस्ती, क्योंकि पहले के जमाने में कम उम्र में ही शादी हो जाता है। ये इसका तो फिर भी 12 में है, बहुत लोगों का तो 5-6 ऐसे ही हो जाता था। तो यहाँ पे जबरदस्ती इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारा जो स्टोरी का हीरो है वो ये नहीं सोचता था कि भैया शादी करो, ऐश करो, बाल बच्चे रखो, उसका ऐसा ख्यालात नहीं था। उसका ख्यालात बहुत ऊंचा था, क्या, कि उसको लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, और ये आंदोलन के समय का भी बात है, तो उसको बढ़ चढ़कर वो हर चीज में हिस्सा भी लेता था, हर एक चीज में एक्टिविस्ट सॉर्ट ऑफ था, जो सब चीज देखता था, करता था, लाइफ में कुछ इच्छाएं रखता था कि मुझे ये परीक्षा पास करनी है, मुझे लाइफ में ये बनना है। इसीलिए यहाँ पे मैंने जिद वाला वर्ड यूज किया कि माँ बाप का जिद था इसका शादी करवाना, जबरदस्ती इसको पकड़ो, शादी करवा दिया गया इसके मन के विरुद्ध, इसके मन के अगेंस्ट। ये हो गया बैकग्राउंड। अब होता क्या है, ये जो अभी अपने स्टार्ट करेंगे उसमें उसका शादी हो चुका है, और अब शादी हो चुका है तो वो कितना गंदे वैसे देवदास बना है वो अभी बैकग्राउंड में पता चलेगा। तो अपने पढ़ते हैं, बिना किसी ताल और लय के डमाडम पीटती ढोलक और औरतें के चिचियाते स्वर अचानक रुक गए। माने शादी का एनवायरनमेंट है, शादी हो गया और शादी का एनवायरनमेंट फिर भी चल रहा है थोड़ा टाइम। अब शादी का एनवायरनमेंट चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो अपना ढोलक वोलक होता है वो ताल माने क्या होता है, एक रिद्म में बजाना करना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि उन लोग जो घर की औरतें हैं या जो भी वो ढोलक वोलक बजा रही है, वो लोग बिना ताल के बजा रही है। ऑब्वियसली कोई प्रो थोड़ी ना, प्रोफेशनल थोड़ी ना जो अच्छे से बजाएगी। तो जैसे घर में सेलिब्रेशन होता है, लोग ऐसे ही बजाते रहते हैं ढोलक वोलक, तो यहाँ पे भी बजाया जा रहा था बिना ताल और लय, माने रिदम कुछ नहीं है, ऐसे ही जैसे औरतें बजाती है बजा रहे। अब औरत लोग का आवाज भी आ रहा था, चिचियाना माने कुछ बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, गा रहे हैं, बेसिकली गा रहे हैं, ऐसे ढोलक बजा रहे हैं वो सब, और वो रुक गया है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि वो लोग बजा रहे हैं, वो बजाना रुक गया है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। अब अचानक से एक आवाज ये आया कि क्या हुआ, ऐसे करके के साथ सारी औरतें, बच्चे, गली वाले, माने औरत भी, बच्चे भी, और जो गली में लोग थे गली वाले, जंगलों और छज्जों पर लद गए। जंगलों इज व्हाट, विंडो, विंडो और छज्जा इज व्हाट, छत के ऊपर चढ़ गए। माने अचानक कुछ हुआ जो अपने को पता चलेगा, ऐसा कुछ हुआ अचानक कि ढोलक की आवाजें, सारी सेलिब्रेशन बंद हो गई, और जितने भी लोग आसपास थे वो लोग क्या किए, विंडोज पर और छत पर जाकर खड़े हो गए कुछ देखने के लिए।
नीचे फाटक पर कमर लचका लचका कर ताली बजाते हिजड़े आए जियो जियो रे लल्ला का अलाप भूलकर बौखलाए से ऊपर मुंह उठा उठा कर ताकने लग गए। ठीक है, ट्रांसजेंडर मतलब जब भी कोई ओकेजन होता है तो ये लोग खुशियां मनाने के लिए आते हैं, तो वो लोग ऐसे गाना गा रहे हैं, जियो जियो रे लल्ला ऐसे करके गाना गा रहे हैं और डांस भी कर रहे थे, कमर लचका लचका के माने डांस भी कर रहे, खुशियां मना रहे। अब अचानक से उनका अलाप माने बोलना, जो वो गा रहे थे या कुछ कह रहे थे वो बोलना वो लोग भूल गए और ऊपर देख रहे हैं मुंह खोल करके, ये क्या हुआ, माने कुछ हुआ है ऐसा इंसिडेंट कि सब लोग स्टॉप कर दिए सेलिब्रेशन। फर्स्ट पैरा में यही पता चलता है और सस्पेंस बना हुआ है, जो लोग नहीं पढ़ रखे एक बार भी इस बुक को तो उनके लिए सस्पेंस है, भाई ऐसा हुआ क्या है, तो देखते हैं। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने वाले, माने मेरा घर ये है तो उसके सामने वाले, सावल की बहू, जैसे अपने नहीं बोलते अपने नेबर्स को या किसी को किसी के पति के नाम से रेफर किया जाता है, और पुराना जमाना है भाई तो ऑब्वियसली पति के नाम से बुलाया जाता है, इसकी बीवी, विहान की बहू, वॉटेवर ऐसे करके बुलाते हैं, तो सावल नाम है पति का। सावल की बहू माने जो नेबर है उनका घर के सामने जो एक घर है, जो उनका नेबर है जो उसका नाम है सावल, उसकी जो बहू है मिट्टी का तेल, व्हाट इज मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल छिड़ककर कोठरी में जल मरी थी। सोचो, एक लड़की, एक औरत, किसी की बीवी अपने ऊपर केरोसिन ऑयल छिड़क ली और जल गई, मैंने अपने आप को जला ली। तो इधर से स्टोरी बिगिन हो जाता है महिलाओं का, ऐसे तो नहीं जली होगी ना टाइम पास के लिए, क्या नोट कर रहे हो कि वहां पे उसको दहेज के लिए कुछ किया गया होगा या उसको मारा पीटा गया होगा, या वो इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी कि लास्ट में उसने क्या किया, अपने आप को मार डाला, सॉर्ट ऑफ सुसाइड कर लिया। तो स्टोरी का स्टार्टिंग हो चुका है कि लड़कियों पर क्या होता था पहले के जमाने में। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया। क्या, मिट्टी का तेल छिड़क कर कोठरी में जल मरी थी, जला ली। धुएं के बगले देखकर लोग भागे, लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मतलब यहाँ पे धुएं के बगले मतलब इस वर्ड कि धुआं इतना हो जाता है, आग लगता है तो धुआं ही धुआं फैल जाता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। और जब एक्सेसिव स्मोकिंग हमें दिख रहा है, स्मोक हमें दिख रहा है, तो लोग डर गए और देखकर भागने लग गए कि बाप रे क्या है, आग लग गई, उन्हें लगा ऐसा। और लोगों ने किवाड़ भी तोड़ा, व्हाट इज किवाड़, गेट, दरवाजा तोड़ा, ठीक है, वो अपने ऊपर आग लगा ली, धुआं एकदम अच्छा खासा फैल गया, माने आधी वो जल चुकी होगी, आधी का इनफैक्ट पूरी अभी पता चलेगा। लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। प्राण पखेरु उड़ चुकना मतलब मृत्यु हो गई, मर चुके, प्राण चला गया शरीर से बाहर। इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि मृत्यु हो चुकी है, वो लड़की बच नहीं पाई। हाय, ऐसी शुभ घड़ी में यह सब क्या हुआ, माने शुभ घड़ी, कौन सा शुभ घड़ी, नेबर्स का शुभ घड़ी नहीं, जो बाजू में इसका शादी हो रहा था लड़का का, उसका शुभ घड़ी का बात कर रहे हैं। हाय, ऐसी शुभ घड़ी माने इतनी पवित्र घड़ी में, घड़ी इज व्हाट टाइप में यह सब क्या हुआ, जाने किस अनिष्ट की आशंका से सबके दिल धड़क उठे। जिसके घर में ओकेजन था वो लोग का दिल कांपने लग गया कि हाय कुछ तो अशुभ होगा। अपने सबका पहले के जमाने में ये भी दिखा रहे सुपरस्टिशियस होते थे लोग ज्यादा, अभी भी है बट पहले और ज्यादा होते थे कि कुछ अच्छा चीज चल रहा है और अचानक कुछ कांच टूट गया या कुछ और बुरा न्यूज आ गया तो हमें लगता है कि यार ये जो शुभ काम है वो भी गलत हो जाएगा। पहले के जमाने में इनफैक्ट ये भी होता था, अभी भी बहुत लोगों के घर में होता है। सोचो किसी के घर में शादी हो गई, लड़की घर आ गई और जिस घर में लड़की आई है उस घर के किसी लोग का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, स्वर्गवास हो जाता है, तो उस लड़की को बोला जाता है कि वो तो बदकिस्मती है, समझ लो, ये सब भी बोला जाता है। तो इससे सुपरस्टिशियस वाली चीज पता चलती है कि कितना इन लोग ये सब मानते थे, अंधविश्वास वाली चीज। जाने किस अनिष्ट, अनिष्ट इज व्हाट, अशुभ की आशंका है कि डाउट हो रहा है कुछ अशुभ होगा। ऐसी चीख पुकार भाग दौड़ मच गई थी कि जैसे कहीं भूचाल आ गया, माने चीख पुकार चिल्ला रहे हैं लोग, ऑब्वियसली किसी का कोई सुसाइड कर लिया, वो भी जल के मर गई है, सब जगह आवाजें आवाजें फैल गई थी, जैसे भूचाल आ गया, भूकंप, धरती हिल रही है, मानो ऐसा फील हो रहा है। धरती हिल रही है, क्यों फील हो रहा है, क्योंकि सबके दिल धड़क रहे, डर गए हैं, कांपने लग गए हैं, तो ऐसा ही फील होता है कि भैया सब कुछ हिल रहा है। नेक्स्ट पैरा, इस पैरा में क्लियर हो गया कि हो क्या रहा था। लाख अपने को विश्वास दिलाता था, अपने को कौन है यहाँ पे, हीरो का नाम क्या था गाइस, हु इज द हीरो,
समर, समर अपने आप को बोल रहा है, यहाँ पे समर के वे में बोला गया स्टोरी। लाख अपने को विश्वास दिलाता, समर बोल रहा है मैं अपने आप को विश्वास दिला रहा हूँ लाख बार, लेकिन विश्वास ही नहीं होता था, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दी फनीएस्ट पार्ट, उसको क्या विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरी ही सुहागरात है। देखो फोकस किस पे किया गया, आज मेरी ही पे किया गया, माने उसको बिलीव नहीं हो रहा है। वो 12 में पढ़ता हुआ लड़का, आज उसका सुहागरात है, उसका फर्स्ट नाइट है, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, सीलन भरी, सीलन इज व्हाट, डैम्प लग जाता है ना, बॉल उसकी पपड़ियां निकलने लग जाती है, फूल जाता है, उसका बोल रहे हैं डैम्प लगना। सीलन भरी, गंदी, गंदी माने जो गली का बात करे वो गंदी थी, डर्टी था। संकरीज एकदम पतले पतले गली होते हैं, संकरीज पतले। गली में देर तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर पीछे छूटते सुनाई देते हैं। मतलब जो गली गंदी है, पतली है, उस गली से जितने भी औरत लोग का आवाज आ रहा था वो सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। वाई धीरे धीरे बंद हो रहा है, पीछे छूट रहे, क्योंकि समर जो हीरो है वो अपने घर से दूर जा रहा है, वो फेडअप हो गया है, वो दुखी हो गया है, ही इज नॉट हैप्पी अपने शादी से, इसीलिए वो घर से दूर जा रहे हैं, इसीलिए सारी आवाजें पीछे छूट रही है, यहाँ पे बोला गया है। स्वर इज आवाज। इस उथल पुथल में आग बचाकर मैं भाग निकला था। ऑब्वियसली दूल्हा कहीं जा रहा है तो लोग पकड़ लेंगे ना, तो वो आग बचाना माने छुपके से बाहर निकल गया। उथल पुथल माने हलचल जो मच रखी थी शादी की। पीछे से आने वाला स्वर किसी के विवाह के आनंद में गाने का स्वर है या किसी के जल मरने के रोने का, यह फर्क करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसी गली में दो चीज हुआ था, एक अच्छी चीज एक बुरी चीज। अच्छी चीज क्या हुई थी, इसकी शादी, और बुरी चीज क्या हुई थी, मारे मातम क्यों छा रखा था, क्योंकि किसी ने अपने आप को मार डाला था, इसीलिए। तो जो आवाजें आ रही है वो अच्छी आवाज है या रोने धोने की आवाज है, समर को पता नहीं चल रहा था। और वो बोलता है कि मुझे पता लगाना भी नहीं था, बिकॉज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, वो ऐसा बोल रहे हैं। देखो, किसी के जल मरने का रोने का आवाज है या फर्क करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। शायद यह फर्क करने की मुझे जरूरत भी नहीं थी, माने मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि मैं जरूरत रखूंगा कि भैया हंसने की आवाज है, खुशियों की आवाज है या रोने की आवाज है। ये पैरा भी खत्म। नेक्स्ट, आज सारा संसार जान गया है कि इस लड़के की सुहागरात है। नाउ उसको अजीब लग रहा है, उसको फील हो रहा है कि माने गांव तो छोटे छोटे होते थे ना जहां वो लोग रहते थे, तो उसको फील हो रहा है कि जहां वो रहता है उसके आस पास है, उसका वो पूरा संसार ही मान रहा है, उस पूरी गली को एंड उसके आसपास के लोगों को, इसलिए संसार वर्ड यूज किया। उसको लग रहा है मानो पूरे संसार को पता चल गया है कि आज उसका फर्स्ट नाइट है, आज उसका सुहागरात है। देश की साहसी और कर्मठ युवकों की देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है का नारा देने वाला यह युवक भी आज अब चौपाया हो गया है। मतलब हम जो आप लोग को बोले थे कि एक्टिविस्ट वाला चीज, कि आंदोलन में बढ़ चढ़कर आता था, मैं कुछ करूंगा या जो भी चीज देश का नाम रोशन करूंगा, ये उनमें से था। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ये खुद नारा लगाता था, नारे स्लोगन जैसे एकदम करता था, ये करना है वो करना है। तो ये खुद बोलता था क्या, कि देश को साहसी माने हिम्मत वाले, और कर्मठ माने क्या होता है, जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, पड़े नहीं रहते हैं, अपने कर्म को महत्व देते हैं, वो उनकी जरूरत है। युवक माने ऐसे युद्ध की देश को जरूरत है, ठीक है, का नारा देने वाले का यह युवक भी चौपाया हो गया, माने इसकी भी शादी हो गई है, ये भी अब गायब हो गया। माने ये खुद नारा लगाता था कि हमारे देश को युवक की जरूरत है, ऐसा युवक वैसा युवक, बट आज खुद ये फंस चुका है। चौपाया माने इसकी शादी हो गई है, ये भी अब उनमें से वो क्रॉस हो चुका है। नेक्स्ट, कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी में भी नहीं रुका, वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है, अपने ही साथियों से आग चुराता घूम रहा है। शाखा इज व्हाट, ब्रांच। एंड यहाँ पे कौन सा ब्रांच का बात कर रहे हैं, ऐसा जगह होता है जहां पे सेम सोच या सेम विचारधारा वाले लोग एक साथ मिलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग अभी भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग जुड़े हुए होंगे, या नहीं जुड़े तो आपके पेरेंट्स या कोई ना कोई को आप लोग देखे होंगे। तो जो लोग भी कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहता है उनका सिमिलैरिटी होता है सोच में, तभी वो लोग एक ग्रुप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वो एक शाखा में जाता था जहाँ सेम सोच वाले लोग आते थे, रहते थे। बट ये शादी के डर से कि लोग कुछ पूछ ना ले या इसको छेड़े ना, इसलिए वो 2 वीक से वहां नहीं गया था। जो डेली जाता था, आज 2 हफ्ते हो गए हैं वो वहां नहीं गया।
नेक्स्ट ये तो हो गया। और अपने संगी साथियों माने अपने फ्रेंड लोग से, वहीं के जो सेम विचारधारा रखते हैं, वही फ्रेंड लोग से वो बच रहा है कि उन लोग कहीं मिल ना जाए वो फ्रेंड्स। कहाँ गया, ये तो हो गया। आग चुराता घूम रहे, कि इस समय वह मेहमानों, दोस्तों, परिचित अपरिचितों सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता, कतारता गलियों गलियों मंदिर की ओर चला जा रहा है। बोलते ये लड़का जो शाखा जाना चाहिए जिसको, आज वो इस समय मेहमान माने गेस्ट, फ्रेंड्स, परिचित माने नोन लोग, और अपरिचित माने जिसको नहीं जानते। शादी में तो सब किस्म के लोग आते हैं, तो ये सबसे वो आग चुरा के भाग रहे कि भैया लोग इसको पकड़ के ऐसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, तेरी शादी हो गई, आज तेरा फर्स्ट नाइट है, तूने शादी कर ली, ब्ला ब्ला, कोई नहीं छेड़े इसको इसीलिए। और वो बचने के लिए कहाँ जा रहे हैं, मंदिर। वाई इज ही गोइंग मंदिर, नंबर वन बोल सकते हो कि थोड़ा रिलीजियस सॉर्ट ऑफ है एकदम वो। सेकेंड चीज, जब हम लोग दुखी होते हैं तो हमें मंदिर की ही याद आती है, जहाँ पे हमें शांति मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, इसीलिए मंदिर जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत अशांत है। एक बार आप लोग इतना देख लो, ठीक है, 2-3 मिनट दे रही हूँ, एक बार इतना देख लो, फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सानिया यू आर न्यू, कुछ भी पूछना है तो पूछना, हाँ, कुछ हिचकिचाने वाला चीज नहीं है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क। मैम, हाँ सानिया बोलो। शाखा का मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोली है। यहाँ पे ब्रांच के हिसाब से रिलेट किया जा रहा है। और माने आप ऑर्गेनाइजेशन भी ले लो, कोई जगह जहाँ पे सेम विचारधारा के लोग जाके मिलते थे। जैसे अभी आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, सदगुरु का ऑर्गेनाइजेशन है, कितना सब कुछ नहीं होता है, सेम सेम किस्म के लोग एक जगह जाके मिलते हैं। उस शाखा का मतलब यहाँ पे उससे है। बेसिकली शाखा ब्रांचेस भी बोला जाता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप ले सकते हो कि वो लोग जाके मिलते थे, देश के बारे में बातें करना, कामों के बारे में बातें करना, वहीं पे करते थे। ओके मैम। मैम इससे, मैम ये जो स्टार्टिंग में जो था ना, ये जहाँ पे बोला शायद ये फर्क करने की मुझे फुर्सत भी नहीं थी, तो मैम इससे उसके नहीं पता चलता था कि कैसे टीनेजर के एज में जो इंसान एक रिस्पॉन्सिबल होता है, इररिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि जिसे पूरी दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सोचते रहता है। मैम कुछ वैसा ऐसा ही नहीं नहीं पता है, चल रहा था? अब ऐसा नहीं है अभी तक के लिए। क्यों? क्योंकि वो अगर सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखता तो वो देश के प्रति इतना नहीं करता ना। वो बार बार देश के लिए, देश के लिए बोल रहे, नंबर वन। सेकेंड चीज, उसको इसीलिए फुर्सत नहीं था क्योंकि उसको एक फील हो रहा है, ठीक है, एक फीलिंग आ रहा है कि मेरा भी पढ़ने का उम्र है, मुझे कुछ बनना था और मेरी शादी करा दी है। तो ये सब क्या बोलते हैं, साइड की बातें, ये सब घटिया बातें के लिए उसको फुर्सत नहीं था, क्योंकि उसको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए था। ये चीज यहाँ पे लिखा था, क्योंकि ही नीड्स ओके। पीस ऑफ माइंड। नहीं होता है कि तुम लोग की उम्र कैसे हो, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसका भी बोला गया कि इंटर की परीक्षा देगा, तो तुम लोग का अगर किसी का पकड़ के माँ बाप शादी करा दे, इमेजिन करो माथा का क्या हाल होगा। वैसे ही सेम इसका हाल था। चौपाया मतलब मैम? कहाँ पे था ये चौपाया अपना? हम लास्ट पैरा के सेकंड लाइन पे, सेकंड लाइन के एंड पे। ओ, अब चौपाया हो गया था। चौपाया माने उसकी शादी हो गई, वो भी इस लिस्ट से गायब हो गया। माने इधर बोला गया तो चौपाया हो गया, माने शादी हो गई थी उसकी, इसलिए ही इज आउट ऑफ द लिस्ट। और ऐसे चौपाया का मतलब क्या होता है, क्रॉस करना, किसी चीज से हट जाना, कुछ दब जाना, वो चीज हो जाती मैम, चौपाया का मतलब जानवर भी होता है क्या? क्योंकि हम एक वर्ड के बुक में है। जानवर? क्या हाँ जानवर? हाँ। हो सकता है, क्योंकि एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग्स होता है, बट यहाँ पे क्या मीनिंग है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आप पढ़े हो चौपाया का, देखो एक एक हिंदी वर्ड का डिपेंड करता नहीं होता है, एक ही जगह बहुत सारा अप्रोप्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है मैम। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना अब वो जानवर हो गया था, समझ रहे हो, ही वोंट से ना कि अब वो जानवर हो गया था समथिंग।
चलो स्टार्ट कर देते, अगर एक बार देख लिए होंगे तो। चलो आ जाओ। फिर देखो, वही तो, सॉरी वही तो ऐसे नहीं बोला था, वही तो एक जगह है जहां बैठकर कुछ क्षण शांति से इस इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा। माने अभी वो इतना बिजी था, अपना जो शादी का रिचुअल्स होता है ये वो, शादी भी हो गई, माने कितना कुछ हुआ ना, उसको टाइम ही नहीं मिला कि क्या चेंजेस आ गए मेरे लाइफ में। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, परिवर्तन माने चेंज, ठीक है, चेंजेस। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वो एक जगह है, मंदिर एक जगह है, वहां आराम से बैठेगा और ये सब के बारे में भी सोचेगा कि उसके लाइफ में कितना परिवर्तन आ गया है। रात को देर से लौटेगा और वो ये भी फिक्स कर लिया है कि इतने जल्दी घर पर नहीं जाएगा। इवन इफ इट्स हिज फर्स्ट नाइट, तो भी एकदम डिसाइड कर ले कि भैया लेट से जाऊंगा मैं, इतना जल्दी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं था ना, उससे मिलना था उसको। तब तक यह हल्ला गुल्ला भी शांत हो लेगा। कौन सा हल्ला गुल्ला? जो रिलेटिव्स आए हैं, जो गाना बजाना हो रहा है, वो सब शांत हो जाएगा। लेकिन स्वर पीछा कर रहे हैं। स्वर माने पुरानी जो आवाजें हैं, जो उसके साथ हुआ इतने दिन में, स्पेशली शादी के डे में, वो सारी आवाजें उसके कान में अभी भी गूंज रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कोई किसी भी चीज का आवाज, माने हम लोग के कानों में वही आया जा रहा है, हम लोग सोच के भी भुला नहीं पा रहे। तो उसके मन में बहुत इफेक्ट हुआ था इस चीज का, बहुत ज्यादा, उसकी शादी का। तो उस शादी में जितनी भी आवाजें थी, क्या क्या वो सुना था, सब बार बार उसको सुनाई दे रहे वापस से। अरे अब देखो, ये सब जो है वो बैक, माने क्या बोलते हैं, अपना फ्लैशबैक है, उसका साउंड आ रहा है जो अभी मैं पढ़ूंगी। क्या है नंबर 1? अरे लो लो एक और पियो। क्या पियो? ऑब्वियसली दारू ये सब का बात कर रहे हैं, अल्कोहल। अरे लो लो एक और पियो ठाकुर साहब। ठाकुर साहब कौन? पिता के लिए बोला जा रहा है, लड़के के पिता, ठीक है, उसको ठाकुर साहब बोलकर बोल रहा है। तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी है। दूसरा लड़का क्यों? क्योंकि समर सेकंड लड़का था, फर्स्ट लड़के की शादी हो चुकी। तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी है और तुम ऐसे सुस्त हो। सुस्त माने ढीले ढाले हो। पर यार तुम्हारे ये समधी साहब कुछ क्यों? ठाकुर साहब, आप लोगों में भी बारात के लिए देसी का ही इंतजाम किया जाता है, आज तो विलायती। माने ये सब बैकग्राउंड वॉइसेस है जो फ्लैशबैक की उसे आ रही है, फ्लैशबैक हो रही है। क्या कि माने कोई रिलेटिव पिता को छेड़ रहे हैं कि ओ आप लोग आज तो एटलीस्ट विलायती, माने 2 टाइप का ड्रिंक्स होता है, राइट? देसी दारू हो गया अपना, ऐसे देसी वाला चीज हो गया, और विलायती हो गया। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आज तो विलायती पिलाते, क्या बात आज भी आप देसी पिला रहे हो? दूसरे बच्चे की आपकी शादी है, ऐसे करके छेड़ा जा रहा है। किसको? समर के पिता को, कोई ना कोई ऐसे रिलेटिव। ये समर को नहीं बोला गया, बट समर ने सुना, इसीलिए गूंज रही है उसकी कानों में सब आवाज। ये पहला बैकग्राउंड वॉइस उसको आया। सेकेंड, पहला फ्लैशबैक इनका। सेकेंड, झलझलाया हुआ चेहरा, कीचड़ भरी आंखें, लड़खड़ाती जबान, भपारे छोड़ती शराबी सांसें, मांडे के नीचे पगड़ी की संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे, हमारे साथ धोखा किया गया। नाउ सेकंड फ्लैशबैक क्या है उसको, सेकंड वॉइस क्या आ रही है उसके कानों में? झलझलाया हुआ चेहरा, एकदम ऐसे नहीं होता ड्रिंक पीने के बाद जैसा चेहरा हो जाता है, वैसा एकदम झलझलाया हुआ सा चेहरा था। कीचड़ भरी आंखें, कीचड़ भरी आंखें माने डर्टी आंखें, पूरा एकदम रेड तो हो ही गया था, ऊपर से डर्टीनेस के लिए भी बोला जा रहा है। लड़खड़ाती जबान, जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो क्लियर वॉइस इतना नहीं आता, जब एक्सेसिव ड्रिंक कर लेता है तो आवाज भी लड़खड़ा रही है, जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, ड्रंकर बोलता है, ठीक है, बेवड़ा इन हिंदी वी कैन से। लड़खड़ाती जबान, भपारे छोटी शराबी सांसें, भपारे इज व्हाट, माने जो सांस होते हैं जिससे गर्माहट निकलते, स्टीम सॉर्ट ऑफ जिसको बोलते हैं, वैसे गरम सा निकल रहा है वो, कि भपारे छोटी शराबी सांसें। शराबी सांसें क्यों? क्योंकि दारू पी रखा है, अल्कोहल पी रखा है। मांडे के नीचे पगड़ी को संभालते, मांडे इज व्हाट, अकल माने अपना बुद्धि, अपने आप को समझता है, वाओ आई एम सो ब्रेन, तो उसके नीचे अपने क्या है, माने अपने पगड़ी को संभाल रहे। कौन? दूल्हे के पिता, समर के पिता। बाबूजी दहाड़ रहे थे, बाबूजी इज व्हाट, समर के पिता चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं माने चिल्ला रहे हैं। हमारे साथ धोखा किया गया है। क्या धोखा किया गया है? अच्छा खासा रिश्वत नहीं मिला, इसके लिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया है। चिल्ला रहे, दे आर वेरी सैड, क्योंकि इतना अच्छा रिश्वत नहीं मिला गया है। नेक्स्ट, उठो, अब ये सेकंड हो गया खत्म, अब थर्ड फ्लैशबैक। उठो उठो फेरों का वक्त हो गया, माने बोला जा रहा है कि उठो उठो फेरों का वक्त हो गया, सोना ही है तो जाकर जनवासे में सोना। व्हाट इज जनवासे में सोना? जहाँ पे मेहमानों के लिए कमरा वमरा इंतजाम करते हैं, रेस्ट करने के लिए कुछ। तो कोई लोग क्या होंगे, अभी फेरा होने वाला होगा, कोई लोग वहीं पे सो गए होंगे, पी पा के एकदम वहीं पे आसपास सो गए होंगे। तो कोई बोल रहे कि अगर सोना है तो जाओ रूम में सो, जनवासे में सो जा, रहने का इंतजाम किया है।
यहाँ पड़े हो ना शरीर का होश ना कपड़ों का ख्याल, क्या कहेंगे लोग कि अच्छे बाराती लेकर आए हैं, उठो उठो। माने कि हमें शर्म आ रही है कि कैसे बाराती लेकर आए हैं, आप लोग कैसे पड़े हुए हो, कपड़ों का होश नहीं, कुछ भी होश नहीं है, सोना है तो जाओ अंदर चले जाओ। और हाँ, नाउ फोर्थ वन, देख देख उसे देख जरा, वह जो लड़की की माँ के पीछे वाली है ना, बड़े बड़े बालों की चोटी की है, जिसके कानों में सफेद नगों वाले फूल है। यार क्या आंखें है, हमारी तो अर्थी यही उठाएगी। फ्लर्टी सॉर्ट ऑफ, मतलब शादी में जो जो एनवायरनमेंट दिखता है वैसा ही है, यहाँ पे फ्लर्ट वाली चीज है। कोई बोल रहे कि देखो देखो लड़की की माँ के पीछे कौन खड़ी है, वाह उसकी आंखें कितनी सुंदर है, वो फूल जो कान में पहने हैं, नगों वाले फूल पहने हैं, फूल का नाम है फूल, सॉर्ट ऑफ फूल होता है, वैसे फूल पहन के रखे, और वो कितनी सुंदर है कि हमारी अर्थी उठा लेगी। ऐसे नहीं होता, अपने फ्लर्ट नहीं करते कि यार आज तो मार ही डालोगे, कातिल है, वॉटेवर, वैसा यहाँ पे फ्लर्ट बोला जाता है। और यहाँ पे कोई समर या प्रभा का रोल नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, फ्लैशबैक है। हमारे आसपास जो हमें आवाजें सुनाई दी, माने समर को आवाजें सुनाई दी, वो ये बोल रहा है और कुछ नहीं। हाँ कहो, कुआ बावड़ी धर्मशाला, जो कुछ भी बनवाऊंगा तुम्हारी राय और मशवरे से ही बनवाऊंगा। इसके बाद लड़की वचन लेती है कि, माने वहां पे आसपास बैकग्राउंड चल रहे कि जो बोलोगे इसमें बनाऊंगा। फिर 7 फेरे होते हैं, राइट, फेरों के टाइम वचन लिए जाते हैं, तो लड़की वचन ले रही है। बावड़ी क्या होता है, बावड़ी भी सॉर्ट ऑफ कुआ ही होता है, ठीक है, सीढ़ीदार कुआ होता है बेसिकली, बहुत सीढ़ियां होती है, फिर नीचे जाके पानी होता है वो। चलो ये तो हो गया। तू तू ऊ तू तू ये इंस्ट्रूमेंट का वॉइस है। बाहर नफीरी, व्हाट इज नफीरी, विंड इंस्ट्रूमेंट, मुंह से जिसको बजाया जाता है फूक मार के। और किडिंग किडिंग धम, नगाड़े के जोड़ तोड़ मिलाए जा रहे हैं, माने ऑब्वियसली एक जगह विंड इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, एक जगह ढोलक फोलक नगाड़े बज रहे हैं, माने शादी हो रही है तो सब तो बजेंगे। नेक्स्ट, भागो भागो इस जंजाल से दूर भागो, मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाए चला जा रहा है। और ये सब तो फ्लैशबैक खत्म, अब बोल रहे कि उसके मन से आवाज आ रही है कि भाग जाओ। माने ऑब्वियसली एक तो वो फ्रस्ट्रेटेड है शादी से, ऊपर इतने नॉइसेस उसके दिमाग में चल रहे हैं, बार बार आए जा रहे हैं, तो उसके अंदर से एक आवाज आ रही कि भाग जाए यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसे। वह देखो सामने वाला लड़का कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है, एकदम मुड़ पड़ो वरना 2 घंटे बातें करेगा। यूजुअली वी ऑल डू समथिंग, क्या होता है जब सामने वाला है और जो छोड़ता ही नहीं अपने को, अगर पकड़ लिया तो बात किए जाते, तो अपने को क्या लगता है कि भैया यहाँ से निकल पड़ो, राइट, अगर टाइम कम है तो हमारे पास। तो यहाँ पे भी समर को कोई ऐसा दिखा था जो जान पहचान वाला था, देखा देखा था, तो वो बोला मुड़ जाओ पीछे, रिटर्न कोई और रास्ते से जाओ, क्योंकि अगर वो देख लिया तो 2 घंटे बातें करनी पड़ेगी। बेवकूफी के मजाक सुनने पड़ेंगे, बीवी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ, हमें बारात में भी नहीं ले गए, भागो। माने अगर वो लड़का पकड़ लिया जो भी वो था, तो वो क्या बोलेगा, घटिया जोक मारेगा। क्या घटिया जोक्स है अकॉर्डिंग टू समर, बीवी कैसी है, माने सुंदर है, अच्छी है ना, या हमको लेकर क्यों नहीं गया तुम बारात में, तुम्हारी शादी हो गई और अपने फ्रेंड को नहीं लेकर गया। और फिर बोलेगा कि तुम्हारी शादी हो गई तो स्वीट्स खिलाओ, ये सब पूछेगा। तो उसके मन में आया भाग ही जाओ भाई। कैसी बोझिली प्रारंभ है जिंदगी का, प्रारंभ क्यों बोला, बिकॉज इट्स अ न्यू स्टार्ट, राइट, शादी हो गई है तो बोलते बोझिली, बोझ भरी, एकदम बोझिली स्टार्टिंग हुई है लाइफ की, प्रारंभ है स्टार्ट। मन होता है सब कुछ छोड़ छोड़कर कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाओ, उसके मन में क्या हो रहा है कि सब कुछ छोड़ दे और कहीं अननोन प्लेस में चले जाए जहां पर इसको कोई नहीं पहचानता है, वैसे जगह पर। कल ही अखबारों में निकलेगा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें अब कोई शिकायत नहीं है, आसपास कहीं भी तो कोई गति नहीं है, लगता है जैसे कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसी धरती पर जाकर फंस गया है। इंजन धू धू करहाता है, घर घर पहिए घूमते हैं, लेकिन ट्रक वही खड़ा है, और पहाड़ जैसे बगुले आसमान तक छा गए हैं, कुछ भी नहीं दिखता, दिखाई दिशाएं खो गई है। मतलब पहले में तो वो ये बोला था भाग जाता हूँ, और इतने में मालूम फिर ब्लैकमेल करेंगे, पेपर में न्यूज़पेपर में न्यूज आएगा कि माँ बीमार है, जल्दी से बेटा आ जाए, ये सब। फिर उसको एक फीलिंग आया कि उसकी जो लाइफ है ना वो एक गाड़ी के समान हो गई है, और कैसी गाड़ी, जो फंस जाती है कीचड़ बीचड़ के अंदर, और इंजन माने जोश लगा रहे कि भैया गाड़ी निकलेगी निकलेगी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, गाड़ी अंदर के अंदर ज्यो के त्यों है, माने सेम कंडीशन में है। उसकी लाइफ भी वैसी है कि वो निकलना चाह रहा है, ही वांट्स कि वो निकले बाहर आए, बट उसकी गाड़ी भी वैसी अटक गई है कि चाह कर भी, जोर लगा के भी वो आगे की ओर नहीं आ पा रहा है।
वो एक इमेजिनेशन किया है गाड़ी से अपने लाइफ को, कि उसका लाइफ कैसा हो गया। और बोलता है कि दिशाएं खो गई है, माने कोई दिशाएं क्या बोली, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए लाइफ में, कहाँ लीड करूं, कुछ भी इसको नहीं पता चल रहा है। शक्ति जवाब दे गई है, जो एनर्जी है वो जवाब दे गई है, एनर्जी लेस हो गया है, सांस घुटती है और जी घबरा घबरा कर रह जाता है। वातावरण में छाई या धूल धूल, गतिहीन धूल। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब उसका डिप्रेसिंग मूड को दिखा रहा है, बैकग्राउंड डिप्रेसिंग लग रहा है उसको, कि मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, नो डायरेक्शन, नथिंग, मेरा जी घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? शादी हो गई है, लड़की को संभालेगा या पढ़ाई करेगा, क्या करेगा समझ नहीं आ रहा है, और हर जगह धूल ही धूल है, माने कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दिख, एक्सक्यूज मी, कहीं भी क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, ये बोला जा रहा है। एक बार आप लोग इतना देख लो, फिर न्यू चीज है यहाँ पे, एक बार जल्दी से इतना पार्ट देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो। ऐसे तो इजी लग रहा होगा, और अपने एमसीक्यू भी करेंगे आज, तो डिस्कस नहीं करेंगे जैसे हर क्लास में करते थे, बट वी विल डू इट, अपना एक दो चैप्टर कंप्लीट करके फिर एक साथ एमसीक्यू थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे सबका। एंड ट्रस्ट मी, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी, अगर सुन ले रहे हो तो सब सही है। मैम ये जो पास्ट का जो दिखाया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है क्या एमसीक्यू में? हाँ, कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ ही सकते हैं, इसलिए आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ो, कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, और एक में लिख देगा कि ऊपर के सभी समथिंग करके, कि इनमें से उसको क्या क्या आवाजें आ रही थी, तो शॉर्ट में, माने इतना तो डिटेलिंग में नहीं देगा, शॉर्ट में आवाजें लिख देगा कि ऐसी ऐसी ऐसी, माने कोई एक करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है ना, इस टाइप से भी दे सकता है। मैम आपको हल्ला गुल्ला लिखा है, तो वहाँ पे तो एक तो मातम का भी आवाज था और एक तो शादी का भी आवाज था, तो मतलब दोनों में, मतलब अगर दोनों ही दिया तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे? माने तुम कौन से आवाज का बात कर रहे हैं, अभी जो करेंटली अपने पढ़े, या फिर पहला वाला फर्स्ट पार्ट में जो पढ़े? मैम ये जो करेंटली पढ़े ना, जब वो भाग रहा था उसके पीछे आवाज आ रहा था। तो वो तो पहले वाला पार्ट है, वो अलग क्वेश्चन आएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि मातम का आवाज था या फिर रोने का आवाज था, उससे क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही मिक्स आवाज थे, वो क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं इसका बात कर रही थी, पेज नंबर 4 का, जो ये सब फ्लैशबैक हुआ था ना, 1 2 3 4, वो मैम उसका बात कर रही थी कि उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसका मैम नहीं आएगा कि कौन सी आवाजें आ रही थी, क्योंकि इट वॉज मिक्स, लोग रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे। अच्छा ठीक है मैम। तो अगर बाई चांस आया तो वो दोनों ही ऑप्शन में होगा, वो कोई एक आवाज नहीं। अगर बाई चांस ये बोला जाएगा, अब तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए, तुम लोग को तो नहीं कर सकता है ऑब्वियसली, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं समथिंग, उनके लिए हो सकता है कि समर के घर से कौन सी आवाज थी, दुख की, सुख की, लाइक दैट, तो तुम तब टिक करोगे सुख की, राइट सानिया? हाँ मैम। अगर बोलेंगे पड़ोस से कैसी आवाज आ रही थी, तो शोक की, दुख की, ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है मैम। मैम बावड़ी का एक बार मीनिंग बता दीजिए। बावड़ी इज व्हाट, सीढ़ीदार, माने सीढ़ी से उतर के नीचे जो पानी का जगह होता है पानी भरने का, उसको बोलते हैं। कुएं में भी हो सकता है, नॉर्मल जो पहले राजस्थान ये सब जगह में अभी भी जैसे होते हैं, सीढ़ियों से उतरना पड़ता है फिर जाके कहीं से पानी मिलता है, उसको भी बोल सकते हैं। अपना 70 में, 71 में कितना है ये, 81 तक है। ओके चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं, एक बार देख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है चलो देखो फिर क्या है अपना आगे का पोर्शन। गोधूली, किसी को पता है गोधूली क्या होता है? एनीवन, किसी को तो पता ही हो। शाम।
हाँ इवनिंग, वेरी गुड, ठीक है, शाम का समय, वेरी गुड। गोधूली के बाद का कोहरा चारों ओर छाया था, एकदम डार्कनेस हो गया था। मेरी मंदिर के खंबे से माथा टेक, सॉरी, मैंने मंदिर के खंबे से माथा टेक दिया। मंदिर होता है, बहुत सारे पिलर्स होते हैं, तो ऐसे अपने मैंने होता है ना सहारा लेकर टेक लगा लेना, उसको बोल रहे हैं। टेक दिया मैंने सपोर्ट ले लिया। जाने क्या भारी भारी भरा था सिर में, भारी भारी माने बहुत सारी बातें चल रही थी सिर में, सिर में माने माथे के अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। संगमरमर, संगमरमर के सुंदर काले सफेद टुकड़ों में से बनी शतरंजी ठाकुर जी के सामने वाले द्वार तक चली गई खंभों की दो कतारें, उन पर टिका टिका बड़ा भारी हॉल, बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम, सितार इत्यादि लेकर गाते हुए कुछ भक्त लोग, मेरे तो गिरिधर गोपाल, अरे हाँ मेरे तो गिरिधर गोपाल, आसपास गूंजते भक्तों के उद्गार, जय बंसी वाले की, नंद के लालों की, नमामि भक्त वत्सलम, गूंजती सांझ, लोबान और अगरबत्ती की छाई गंध, धुंधली धुंधली रोशनियां, कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब यहाँ पे मंदिर का पूरा चीज बता रहा है कि वो गया मंदिर में, टेक लगा के ऐसे बैठा, फिर उसका नजर कहाँ गया, संगमरमर मतलब मार्बल होता है, नेताजी का चश्मा, अच्छा वो तो आप लोग को इसमें नहीं है, ठीक है। संगमरमर इज मार्बल, ठीक है। तो संगमरमर के सुंदर काले सफेद टुकड़ों से बनी, माने पूरा जो बना हुआ था वो किससे बना था, संगमरमर मार्बल का, काला और सफेद दोनों का मिक्सचर था, उसके टुकड़ों से बनी थी। किसकी मूर्ति, ठाकुर जी। ठाकुर जी किसको बोलते हैं, बेसिकली कृष्ण जी का मूर्ति था, ठीक है। बहुत ही सुंदर लग रहे थे एकदम। के सामने द्वार तक चली गई खंभों की दो कतारें, खंभे माने पूरे आगे खंभे एकदम दिख रहे हैं, पिलर जैसा आप लोग बोल सकते हो, और उसके ऊपर एक हॉल भी बना हुआ है, हॉल जैसा कुछ है यहाँ पे देखो, हॉल, बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा, और जहाँ मूर्ति है उसी के सामने थोड़ा पीछे, जब आप लोग कहीं इस्कॉन या कुछ जाओगे तो वहां भी ऐसे ही देखोगे, सामने जो मूर्ति है वहां पे बीचों बीच इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हुए, मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम, सितार, ये सब इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा गया है, और लोग भजन भी गा रहे थे, दो भजन का नाम दिया गया, मेरे तो गिरधर गोपाल और एक है जय बंसरी वाले, माने बंसी वाले, कृष्ण जी के लिए भजन भी गाए जा रहे हैं। तो ये सब एनवायरमेंट में उसको लग रहा है, किसको, लड़का को, समर को, कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं, माने प्लीज कोई तो आओ मुझे बताओ, माने ऑब्वियसली इस एनवायरमेंट में आया ना, तो ऐसे लग रहा है कि मैं क्या करूं, ऐसे फीलिंग आ रहा है। हाँ और एक चीज है, मंदिर था तो ऑब्वियसली क्या था, अगरबत्ती सब जलाया जाता है, धूप बत्ती जो मोटा वाला होता है वो, एकदम शाम हो गया था, सब लोग ये क्या बोलते हैं, भजन ये सब गा रहे थे, पूरा स्मेल फैल गया था हवा में, जैसे मंदिर जाते तो सुगंध होता है ना एकदम अच्छा खासा, वैसा पूरा मंदिर में फैल गया था, ये भी लिखा हुआ है। बस खंबे से टेक लगाए मैं बाहर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा, खंबे माने वो पिलर से टेक लगाए, वो बाहर का जो सीढ़ी है जहाँ पे लोग बैठते भी है वहां पे बैठा था। मुझ में भागने का भी तो साहस नहीं है, वो सोच रहा है भागू भी कैसे, शादी हो गया, लड़की वड़की को छोड़कर भाग सकता हूँ, बट इसके अंदर हिम्मत नहीं है भागने का। काश उस समय 15 दिन को ही कहीं कलकत्ता, बंबई, पूना, हरिद्वार कहीं भी भाग गया होता तो यह सब क्यों होता, माने कोई बड़ा शहर भाग जाता, गांव में, गांव का टाइप का है तो बड़ा कहीं बड़ा शहर भाग जाता तो ये सब नहीं होता, लोग भूल जाते शादी कराना मेरा। और किस किस जगह में बोल रहे भागने का बात, कलकत्ता, बंबई, पूना, हरिद्वार, ये सब। तब तो बस रोता और गिड़गिड़ाता रहा, मेरे पाँव के चक्की मत बांधो, माने मेरे पाँव से कोई डोरी मत बांधो, कोई ट्रबल मुझे मत दो भाई, डोरी बांधना मतलब क्या हो गया, शादी करवा देना वाला चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो आप लोग ये मत बांधो, मेरे पाँव में चक्की मत बांधो, मुट्ठी से पसीजता हरी चूड़ी वाला हाथ और आटे का गोला लिए चुपचाप बैठा बैठा भीतर से क्रम क्रम से आती दोनों आवाजें सुनता रहा था, माने जो ये आवाजें आ रही है वो किसी और की है, तो ये किसी के बारे में बोल रहे हैं कि चूड़ियों वाले हाथ, आटे का गोला, जो आटे बनाने से पहले होता है आटे का गोला, ये सब का वो बैठा बैठा भीतर लोगों का आवाज सुनता था। कौन थे ये लोग, ऑब्वियसली औरत के ऊपर जा रहा है, राइट। अब ये औरतें कौन थे आएगा, देखो, अभी भी समय है, उठ भाग, और हाय भगवान यह जाने किसको मेरे गले बांधा जा रहा है, अभी ये नहीं बोला गया तो वो यही बोल रहे कि एकदम इरिटेट हो रहा है, क्यों लोग ने मेरे को फोर्स किया, बेसिकली उसके माँ और भाभी बहुत बोले थे शादी करने के लिए, तो यहाँ पे उसके मन में आ रहा है क्यों फोर्स किया गया, क्यों बोला गया, काश मैं भाग जाता। अब मंदिर में वो वापस फ्लैशबैक आ गया उसका, मंदिर में आया कि क्या बोल रहा था मंदिर में, एक सेकेंड,
अब भी समय है, उठ भाग, मन से आ रहा है कि अब भी समय भाग। और हाय भगवान, यहाँ जाने किसका मेरे गले बांधा जा रहा है। धुंधलाती लपटों के आसपास जगमगाते कदमों से नापे गए वे 7 फेरे। पंडित जाने क्या क्या कहे जा रहे थे, याद आया था इसी तरह तो पुरोहित ने कहा होगा सावधान, और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास मांडा छोड़कर उठ भागे थे। दिस इज द फनी पार्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं, वो अभी भी मंदिर में बैठा है, फ्लैशबैक हो रहा है उसको। वो सोच रहे हैं कि यार मैं तो, माँ भाभी मेरे को फोर्स कर रही थी, बेलते हुए गोला गोला आटा का बनाते हुए आवाजें आती जा रही थी, मैं इरिटेट था एकदम, काश मैं बात नहीं सुनता, काश मैं भाग जाता, ये सब बोला। फिर अब उसको याद आ रहा है मंडप का समय। तो मंडप का समय में क्या होता है, एक स्टोरी एक्चुअल में ये चीज है कि एक गुरु रामदास है, ठीक है, उसका भी शादी कराया जा रहा था। तो जब उसको शादी उसका जब कराया जा रहा था ना, तो पंडित जी लोग ना, शादी में एक्चुअल में होता है कि कोई एक मंत्र के टाइम ऐसे बोला जाता है सावधान, ठीक है। तो ये जो गुरु रामदास है, ये इनका कोई पार्ट नहीं है, ऐसे कोई हिस्टोरिकल लेकर आया गया, ठीक है, एक पार्ट लेकर आया गया एक नाम। तो बोल रहे कि जो गुरु रामदास है ना, इन्होंने सुना था पुरोहित माने पंडित जी के मुंह से सावधान, तो वो उठा और भाग गया। क्यों सावधान इज अ वर्ड, क्योंकि आगे खतरा है तब सावधान बोलते हैं ना। तब से ही माने, तब से मतलब क्या, इसको लगा कि शादी खतरा ही है, तभी तो वो इतने बड़े गुरु भी सावधान वर्ड सुनकर क्या किए थे, भाग गए। और इसीलिए तो शादी के मंत्रों में भी ये सावधान वर्ड आता है। तो यहाँ पे उनका एक एग्जाम्पल लिया गया है कि शादी एकदम ऐसी एकदम अच्छी नहीं होती है, क्योंकि गुरु रामदास जी ने भी, पंडित जी जब बोले थे, पुरोहित माने पंडित जी जब ये वर्ड यूज किए थे सावधान, तो वो भी भाग गए थे। मांडा छोड़कर माने मंडप छोड़कर भाग गए थे। ये हो गया अपना ये पार्ट भी। नेक्स्ट, अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। कौन बोल रहा होगा, बोलो, ऑब्वियसली सास और भाभी बोल रही थी। अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़ी की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। इससे क्या समझ आ रहा है, अंडरलाइन कर लो, बड़े भाई का शादी कितने साल पहले हुआ था, बड़े भाई का शादी कितने साल पहले हुआ था, 8 8 साल, याद रखना बस, ठीक है, 8 साल पहले हुआ था। सगे संबंधी कहते अम्मा रोज मनाती, वह कौन सा दिन होगा जब दहली पर माने दहलीज पर गेट पर छोटी बहू का पाँव पड़ेगा। माने जैसे लोग करते हैं, भैया शादी कर लो शादी कर लो, वैसे इसके साथ हुआ। माने शादी अब हुई नहीं थी, ये जो बता रहे हो उसमें शादी नहीं हुई है, लोग पीछे पड़े थे इसका। बड़े भाई का शादी 8 साल हो गए, अब तो लोग भी बोलते हैं छोटे बेटे का शादी कब होगा, छोटी बहू तो आनी चाहिए गेट में, उसके पाँव कब पड़ेंगे, ये सब बोल रहा था। सगे संबंधी कहते लोगों का बात तो पहले के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लोग क्या कहेंगे। अम्मा रोज मनाती, ये सब तो हो गया। बाबूजी सुनाते, बाबूजी ताना सुनाते, पिताजी ताना देते बच्चे को। इस मुन्नी के बिया में 7-8 हजार कर्जा हो गया है। माने पहले के जमाने में ये भी था, लड़कों से पहले लड़की का भी शादी करा दिया जाता था। मुन्नी समर से छोटी थी, बट उसके शादी को अभी हो गया है कुछ साल, ठीक है, शायद 2-3 यहाँ पे लिखा भी है, कुछ साल हो गए। अब जब शादी होती है लड़की की, तो क्या होता है, दहेज देना पड़ता है। और पहले के लोगों के पास इतना पैसा नहीं भी होता था ना, तो भी दहेज देते थे। कैसे, कर्जा लेकर, व्हाट इज कर्जा, लोन लेकर, ठीक है। और सोचो लड़की की शादी में लोन लेकर दे दिया, फिर ये लोन ये कर्जा कैसे चुकाते थे, जब उसी घर के किसी लड़के का शादी होता था तो सामने से दहेज मांगते थे और कर्जा चुकाते थे। तो बाबूजी यहाँ पे ताना देते हैं कि मुन्नी की शादी को भी, सॉरी शादी का साल नहीं दिया, मुन्नी की शादी में 7 to 8,000, इस वर्ड को भी याद रखो, 7-8 हजार रुपया लोन देना भी बाकी है हमें लोगों को। अब ये लड़के ही कुछ करे तो हो, लड़का क्या करेगा, माने इनका जो 3 छोटा बेटा बाकी है, बोल रहे ये लोग कुछ करे तो हो, ये लोग क्या करेगा, शादी करेगा ताकि रिश्वत आए और इससे कर्जा चुक जाए, ये चीज बोलना चाह रहे हैं। अब ये लड़के ही कुछ करे तो हो, मेरे तो बस का है नहीं, अपना सुख अपना स्वार्थ अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीति है। माने लोग ये ताना दे रहे कि तुम लोग सेल्फिश हो, अपना सुख देखते हो, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हो, कि जहाँ तुम लोग का भलाई है तुम लोग वही करते हो। और एक क्या था, अपनी, बस हाँ बस यही तो था, अपना सुख स्वार्थ और संतोष माने सैटिस्फैक्शन, अपना सैटिस्फैक्शन देखते हो, जहां तुम लोग को अच्छा लगता है तुम लोग वही करते हो। घर के बारे में नहीं सोचते कि कर्जा है, ये जो छोटी बहन का शादी है उसका कर्जा वर्जा चुकाना है, सबके बारे में तुम लोग नहीं सोचते, सिर्फ मेरे ऊपर लाद देते हो, मेरे ऊपर माने बाबूजी के ऊपर। बस यही हमारे घर की रीति है, माने यही ढंग से हमारा घर चलते आ रहा है। दूसरा मरे पीसे उनकी बला से, माने पिताजी बोलते हैं दूसरा मरे माने मैं मर जाऊं तुम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट खुद का सेटिस्फैक्शन खुद का हैप्पीनेस ही सब कुछ है। पीसे उनकी बला से, ना दूसरे को इच्छा है ना जान,
बड़े बूढ़े समझते हैं दुनिया जैसे उनकी जमाने में थी वैसी ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चल जाएगी। मतलब यहाँ पे अब समर बोल रहा है कि इन लोग हमेशा हम लोग को ताना देते हैं, और बड़े बूढ़े को क्या लगता है कि उन लोग के लाइफस्टाइल जैसे थे, उनका लाइफ जैसा था, उनकी बातें जो थी हमें वही पालन पोषण करना चाहिए। अगर हम उसका पालन पोषण नहीं करेंगे तो रसातल माने ताल से बिगड़ जाएगी, आउट ऑफ ट्रैक लाइफ चली जाएगी। बड़े बूढ़े ये सोचते हैं अगर छोटे लोग हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो ताल से तुम लोग का लाइफ चला जाएगा, माने आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। अजी साहब, लड़कों को भी अपनी कोई इच्छा होती है, माने खुद बोल रहे हैं भैया लड़का लोग का भी तो अपना इच्छा होता है, समझते ही क्या है, हमने दुनिया देखी है, माने जो समर है छोटा सा है, तुम लोग की उम्र क्या बोलते हैं, हमने दुनिया देख रखी है ऐसे। और सच बात यह है कि नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। नाक माने इज्जत, ठीक है, नाक इज व्हाट, किसको रिप्रेजेंट करता है, इज्जत, माने इज्जत के आगे उन लोग को कुछ नहीं दिख रहा। लड़के को इससे ज्यादा और चाहिए क्या कि उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हो, वह क्लर्क बाबू हो जाए, और हमारे बाद हुक्के की नए संभाल ले। मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू हिज डैड, उनके पिता के अनुसार पिताजी लोग को क्या लगता है कि बच्चों को चाहिए क्या, शादी करवा दो, बच्चे हो जाएंगे, क्लर्क माने अच्छे पोस्ट में क्या बोलते काम, ऑफिस में काम मिल जाएगा, और बाद में हुक्के की नौ संभाल ले, माने घर को संभाल ले। इसका मतलब ये घर को पकड़ ले, घर की देखभाल खुद करे, घर का बॉस बन जाए। हाय, मेरी वे सारी महत्वाकांक्षाएं, अब जो हम तुम लोग को बोल रहे थे कि पढ़ने में अच्छा था, इसका अब मन था पढ़ने वढ़ने का, तो महत्वाकांक्षाएं माने अम्बिशन के बारे में बात करें कि यार मैंने जो ड्रीम्स देखे थे, मेरा जो एम था, देखो कुछ बनकर दिखलाने के सपने, इसका मन था कि कुछ बनकर दिखलाएगा। अब यो ही घुट घुट कर मर जाएंगे, माने उसका सारा सपना एकदम बर्बाद हो गया। रात रात भर की नींद और खून दे देकर पाले हुए वे सारे भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे। बचपन से ही या जब से उसने होश संभाला है, बुद्धि आई है, तब से वो पढ़ता अच्छा है, उसने ड्रीम्स देखा है, खून पसीना एक कर कर पढ़ा है, जैसे अपने मुहावरे में बोलते हैं ना, खून पसीना एक कर देना, बहुत मेहनत किया है इसने। तो ये अपने बारे में वही बोल रहे कि अब सब नष्ट हो जाएगा, इतना मेहनत किया, इतनी सब कुछ देखी, अब सब बर्बाद हो जाएगा। एक बार इतना देख लो गाइस, तोड़ देंगे तक। एक बार देख लो, फिर थोड़ा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोग से। चलो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोग से है, समर मैम एक किससे, क्वेश्चन था। हाँ हाँ मैम, वो इसके पहले वाले पेज में था ना, हमारे साथ धोखा किया गया है, जो बाबूजी, वो धोखा इसलिए किया गया ना क्योंकि उनको दहेज कम मिला है। दहेज, रिश्वत नहीं मिला था, बोली भी थी कि रिश्वत नहीं मिला, इसीलिए बोल रहा है कि दहेज मैंने हम लोग के साथ धोखा हुआ। और मैम ये किडिंग किडिंग धम क्या था, आप क्या बोली थी? आवाज था, आवाज, एक तो विंड इंस्ट्रूमेंट था उसका आवाज था, और एक वो क्या था, नगाड़े जो होता है ना, नगाड़ा बजाना, उसका आवाज था, दो आवाज। देखो एक का नाम भी लिखा हुआ है, हाँ, नफीरी और हाँ नफीरी, विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, और नगाड़े तो अपने सबको पता ही है। ठीक है मैम। चलो मेरा क्वेश्चन आप लोग से, समर किससे आंखें चुराता घूम रहा था? अगर बिना ऑप्शन कोई बोल पाए तो? सभी से परिचितों अपरिचित समाजों लोग से। से, ठीक है, अब मैं ऑप्शन दे देती हूँ, चलो। फ्रेंड से, साथियों से, मेहमानों से, माता पिता से, लेनदारों से। इस फर्स्ट पार्ट में जो आपने पढ़े थे उसमें क्या था? मेहमानों से। हम ऑप्शन दे मेहमानों से, वापस ऑप्शन बोलती हूँ, ठीक है, साथियों से, मेहमानों से, माता पिता से, लेनदारों से।
साथी। साथियों साथियों मैम, साथियों से। साथियों। साथियों, क्योंकि लास्ट पैरा फर्स्ट पेज में आया था ना, साथी लोग कोई दिख नहीं जाए वो लोग छेड़ेंगे उससे, और साथी लोग वहां से भी आया था, शाखा नहीं जा रहा था, राइट, सेम सेम, तो उसके कारण भी ये मैम word लेकिन पहला पेज में लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था ना कि अपरिचितो मेहमानों परिचितो, राइट, दोस्तों परिचित अपरिचितों। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रुको देखते हैं, एक सेकेंड रुको, मेहमान था शायद से ये। बता रही हूँ, एक मिनट बता रही हूँ। एक मिनट, दिस साथी वर्ड का पहले मेरे को वो दिखाना है आप लोग को, गिव मी अ सेकेंड, अगर किसी को मिले तो मुझे बोलना। हाँ, देखो ये रहा, मेरे को मिल गया, पेज नंबर 3, 1 2 3 4, फोर्थ लाइन, देखो फोर्थ लाइन में प्रॉपर दिया हुआ है, इसलिए बोलते हैं एमसीक्यू ढंग से एक एक क्वेश्चन का वो रहेगा। देखो पूरा वर्ड देखो, देखा मैम कहाँ पे? फोर्थ, कौन सा पेज बोला था मैंने अभी, थर्ड पेज, माने फर्स्ट पेज ही है, थर्ड पेज माने पेज नंबर 3 लिखा हुआ है, लास्ट पैरा का फोर्थ लाइन, साथियों से आंखें चुराता घूम रहा है, देखें लिखा हुआ है पूरा प्रॉपरली। कोई तो हाँ। बोलो, तो इसीलिए देख रहे हो एक एक वर्ड कैसे पकड़ना है, क्योंकि जो है मेहमानों दोस्तों परिचितों अपरिचितों सबकी उंगली उठाती आंखों से बच रहा था एक तरीके से, बट अगर बोल रहे आंख चुराना तो वो अपने शाखा के फ्रेंड्स से था। अगर बाई चांस ऑल ऑफ दी अबव हो गया तो आप लोग वो भी टिक कर देना, बट अगर मेन वर्ड सिर्फ ये रहा कि आंखें किससे चुरा रहा था, छिप किससे रहा था, क्योंकि मेहमान से छिप तो नहीं पा रहा था ना, मेहमान तो उसके घर आए होंगे, माता पिता लेनदार वो लोग तो आए थे, तो आंख किससे छिपा रहे, माने बच किससे रहा है, साथियों से, यही चीज था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी ने बारातियों को कहां जाकर सोने के लिए कहा, बाबूजी ने, जनवास। वेरी गुड, परफेक्ट, पूरा प्रॉपर वर्ड था और यही था। तुम लोग को ऑप्शन में जैसे दे सकते हैं धर्मशाला, घर, छत, जनवासी, तो ऑप्शन है जनवासी। नेक्स्ट, समर्थ गुरु रामदास क्या छोड़कर भागे थे, पूजा, यज्ञ, मांडा, ये सभी। समर्थ गुरु रामदास, जो अभी मैंने पार्ट आप लोग के साथ डिस्कस किया, रामदास, गुरु रामदास, क्या मैं सुनाई दे रहा है सबको? वॉइस अटक गया ना, यहाँ पे दिखाया इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, ठीक है, अभी दिख रहा है, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी दे रहे हैं। ओके, मैं वापस पूछती हूँ, समर्थ गुरु रामदास क्या छोड़कर भागे थे, नंबर 1 पूजा, नंबर 2 यज्ञ, नंबर 3 मांडा, नंबर 4 ये सभी। मांडा। मांडा, वेरी नाइस। समर्थ किसे विदेशी, अच्छा ये तो अपने आए नहीं, अभी आएंगे, ओके ये सब नहीं आए हैं, वेट करो, ओके तो अपने पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसका पोर्शन में अभी तक यही था। मैम मांडा मतलब मंडप, जहाँ पे शादी होती है, मंत्र वंत्र पढ़े जा रहे। ओके चलो, आप लोग देख ले तो चलो थोड़ा पैरा और पढ़ लेते अपने, चलो पढ़ ले, तो ये एक बड़ा पैरा, ये भी कंप्लीट कर लेते आज। देखो, लगता है सुबह जो कुछ सोचता रहा था वह मैंने नहीं किसी और ने सोचा था, माने कुछ मॉर्निंग में सोचा है, क्या सोचा भी आएगा, तो बोलते हैं लगता है जो जो सोची थी वो मैं नहीं था, कोई और था, मुझे लग रहा है। अब तो सब कुछ नकली सा लगता है, फेक, अपने बोलते हैं ना ये फेक लग रहा है यार, ये क्या हो रहा है, वैसे तो इसको लग रहा है सब चीज नकली सा लग रहा है। मैंने डायरी में लिखा था, मैंने डायरी लिखता था, तो इसने क्या डायरी में लिखा, मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूँ, माने अपने आप को मोटिवेट कर रहा था डायरी में लिखकर, माने ये अपने मन की बात और किसी से नहीं बोल पा रहा था। जो भी इंसान डायरी में लिखता है वो चीज क्या एक तरीका से बोला जाता है कि तुम किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे वो सारी बातें, तभी तुम डायरी में लिख रहे हो, तो यहाँ पे वो शेयर नहीं कर पा रहा था, इस चीज के ऊपर गौर दिया गया। तो यहाँ पे है कि वो डायरी में लिखा था, मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूँ, अभी से क्यों सोचता हूँ कि मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं मर गई, सोने को आग में भी तपना पड़ता है तभी तो वह कुंदन की तरह निखरता है, सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं, यह मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। माने वो जो डायरी में लिखा था वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि इतनी जल्दी क्यों हार जाता हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारा जो एम्बिशन है जो भी चीज है कुछ भी बिगड़ा नहीं है, वो भी हासिल हो सकता है। और क्या बोल रहा था,
कि मेरी जो भी महत्वाकांक्षा है वो मर क्यों गई है, मैं क्यों जिंदा नहीं रख रहा अपने एम को, क्या बात है। और बोलता है कि सोने को आग में तपना पड़ता है ताकि वो कुंदन बने। कुंदन कौन बोल पाएगा, व्हाट इज कुंदन गाइस? एनीवन? कुंदन, कुंदन, ठीक है मैं बोल देती हूँ। शुद्ध सोना, ठीक है। कुंदन इज व्हाट, शुद्ध हो जाना। माने जब तुम तप क्या बोलते हो उसको, तपाते हो, अग्नि में डालते हो, तो वो जब निकलता है वो और ज्यादा अच्छे बन के निकलता है। वही चीज यहाँ पे बोला गया, शुद्ध हो जाता है, कुंदन की तरह निखरता है, शाइन भी करने लग जाता है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं। यह मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। माने सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, परीक्षा का टाइम होता है जब हमें हिम्मत से अपना काम करना चाहिए। ट्रबल आते हैं हमारे लाइफ में, और ये मान रहा है कि इसके लाइफ में यही ट्रबल का टाइम आया है, यही ट्रबल चल रहा है, यही अग्नि परीक्षा है। किसके बीच की अग्नि परीक्षा? उसके अम्बिशन, उसके एम की, और यहाँ पे जो उसकी शादी हो गई, जो उसका दिल टूट गया उस चीज के ऊपर, कि अगर वो ये पार कर लिया, ये आया है परीक्षा, ये पार कर लिया, अपना एम एकदम सामने रखा, तो कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ये चीज बोल रहा। मुसीबतों को से इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं है। माने वो अपने आप को ही मोटिवेट करे कि लाइफ में माने अगर मुसीबत आ रहा है और हम लोग डर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तो वो अच्छा बात। ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को साधे रखना मुझे सीखना होगा। माने एक ही डायरेक्शन में रखना, एक ही तरह संभल कर चलना, स्टेबल रहना, वो मुझे सीखना होगा। क्योंकि अभी तक उसके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं आया था, सिर्फ एक ही जगह था वो, राइट। उसका पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बट अब बीवी भी आ गई है, तो उसको इसीलिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ रहा है कि वो अपना लक्ष्य किसी और को नहीं बनाएगा, वो अपना गोल को ही रखेगा, सामने साधे रखेगा। यही तो महान बनने का सबसे पहला गुर है। गुर माने युक्ति, एक तरीका आजमाना, स्किल। गुर स्किल, एक तरीके से स्किल है। मुसीबतों में दिमाग शांत रखना, तो माने क्या सीखे हो कि अगर प्रॉब्लम होता है तो एक तो अच्छा स्किल है क्या, अगर मुसीबत लाइफ में आ रही है तो दिमाग को शांत रखो। बेचैन होकर, एकदम गुस्सा में आकर, अशांति में कुछ डिसीजन मत ले। तो ये एक अच्छा स्किल का बात किया गया, गुर इज युक्ति, स्किल। नेपोलियन युद्ध के मैदान में खत लिखा करता था, मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना कि मुझे कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो, जो भारत माता को इन विदेशी मलेच्छों के चंगुल से मुक्त कर दे। भारत महापुरुषों का देश है। यहाँ पे बहुत सारी चीज बोला गया, यहाँ पे अब पता चल रहा है कि आंदोलन का टाइम का बात बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि माने हमें बहुत खत आते थे, चिट्ठी आती थी, डराया जाता था हमें, ऐसे लिखते थे सामने। और यहाँ पे अपने एनिमी को क्या बोल रहे हैं, क्या जाति का बोल रहे हैं, मलेच्छो, ठीक है। उन लोग के चंगुल से निकलना है, माने वो हमारे एनिमी है। इसका नाम याद रखना, एमसीक्यू में आएगा, मलेच्छो। तो बोलते इनके एनिमी से हमें बचना है, हटना है, साहस से देखना है। और बोलते हैं मुझे भारत के लिए कुछ करना है, कुछ माने जिसके सामने लोग झुक जाए, मेरे सामने लोग झुके, उसका ऐसा एम्बिशन था कि ये करूंगा, वो करूंगा। और युद्ध का समय भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि आंदोलन का समय था। भारत महापुरुषों का देश, अब यहाँ पे बता रहे हैं हमारे देश में कितने महान पुरुष ने भी जन्म लिया है। कौन कौन? राणा प्रताप और शिवाजी की रक्त, रक्त इज व्हाट, खून, मेरी धमनियों में बहता है, उसे लजाना नहीं है। माने वो लोग ने जो किया है, वो बचपन से पढ़ा होगा बुक्स में सब कुछ, उन्होंने जो किया है सब कुछ मेरे रगों में दौड़ रहा है। उनका एक एक चीज, वो जो बोले हैं, होता है ना, जैसे नेताजी बोले थे दिल्ली चलो खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो ऐसे इन लोग ने भी बहुत बड़े बड़े वाक्य बोले थे जो जोश से भर देते, तो उसके भी रगों में क्या है, वही सब बह रहा है, कण कण में वही सब लेसन है। एक होता है ना एक लेसन छा जाना कि भैया उन लोग ने जो बोला है मुझे वैसे ही अपना लाइफ व्यापन करना है, वैसे चलना है। तो यहाँ पे भी यही चीज बोल रहा है कि जो यहाँ पे राणा प्रताप जी और शिवाजी, इनका नाम याद रखना काम आएगा। राणा प्रताप और शिवाजी जैसे लोग जो है वो मेरे दिल में बसते हैं। उनकी यही परंपरा, संस्कृति की रक्षा की धारा को हमें ही तो चलाना और जीवित रखना है। वो लोग तो लड़ लिए, हमें कहीं बचाए, हमारी धर्म को बचाए, नहीं तो नष्ट हो जाता। तो उनकी ये जो कंटिन्यूएशन करना है कि बर्बाद नहीं हो जाए, समाज को अच्छे से रखना, वो सोच रहा, उसी ने ठेका लिया सब।
माने देखा जाए तो पर्सनल लाइफ तो जीरो है और बड़ी बड़ी ये ख्वाब देख रहे, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका गोल तुम देख रहे हो, छोटी सी बात से हिल गया कि उसका शादी हो गया, और इतने बड़े बड़े चीज बोल रहे कि राणा प्रताप लोग ने जो जो किया था हमें उसको संभालना है, उन लोग ने जो हमें धर्म दिया है, हमारे धर्म की सुरक्षा की है, उसको बचा के रखना है। और ये ऐसे प्रतीत कर रहे हैं जैसे वो अकेले ठेका ले रखा है, ठेका इज दी वर्ड, अकेले ठेका ले रखा है कि भैया वही सब कुछ करेगा, ऐसे वो मान रहे। फिर है हम युवक है, युवक माने यूथ, यूथ लोग में सब सारा जोश उन लोग में ही होता है। हाँ, आज भी हम में हजारों भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी भगवान कृष्ण, राम, उन्हें जगाने और सामने लाने की जरूरत है। माने हमारे अंदर बसा हुआ है, जैसे भगवान लोग ने भी तो बड़े बड़े चीज किए है ना, जैसे राम जी ने, यहाँ पे कृष्ण जी ने, जिसका भी नाम लिखा गया, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े चीज किए लाइफ में। तो बोले हम लोग सब में कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है, हमें आगे लाने, उनको निकाल के आगे लाने की जरूरत है, ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है। फिर कहा गया, ये रहा, हमारी ही शक्तियां आज हनुमान, भीम और भीष्म पितामह को पैदा कर सकती है। माने जो ये लोग 3 नाम लिया गया, शक्तिशाली थे बहुत। भीम को भी आप लोग जानते होंगे, हनुमान जी को तो सभी जानते हैं, भीष्म पितामह जो थे ये शक्तिशाली थे, सबके सब बहुत शक्तियां थी। भीम में बोला जाता है 100 हाथियों की शक्ति थी, 100 हाथी को मिलाने के बाद जो शक्ति होती है वो भीम में शक्ति थी। तो बोलते हैं कि हमारे अंदर भी इतनी शक्ति है, हमको इसको बाहर निकालना है। हमारी ये तो हो गया। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है, माने उसका परीक्षा का समय चल रहा है, हमेशा तो रहेगा नहीं। माने आज परीक्षा आई है, जो अग्नि परीक्षा जिसको उसने बोला कि आज परीक्षा आई है, फ्यूचर में थोड़ी ना रहेगी, ऐसे थोड़ी ना होगी। हो जाती हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया, ये हो गया। हाँ, यही तो वे खाइया और रुकावटें, खाइया माने खाई जो होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे खाई को अपने, एनीवन? खाई, खाई गड्ढा जो एकदम नहीं होता, खाई में गिर जाना, जो कुछ नहीं रहता फिर नीचे, भाई जो भी है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो बोलते यही खाई और रुकावट है, प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, यही चीज है। जिनके पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है, अमरता का देश है। माना अगर हम इसको पार कर दिए तो हम अपने आप में हिम्मत सोच पाएंगे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर कितना दम है। क्योंकि जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो हम लोग टूट जाते हैं, बट जब उसको हम लोग पार कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, राइट, कि वाह मैंने कर लिया, और हमें और ज्यादा जोश आ जाता है। तो वही यहाँ पे बोला जाता है। भगवान ने ये तो अच्छा, भगवान ने ये बाधाएं हमारी शक्तियों को मानते रहने के लिए रखी है। मानते रहने के लिए माने पॉलिश करते रहने के लिए दी है, और पॉलिश होते रहेंगे हम लोग। ट्रबल्स आएगा तभी तो और हिम्मत वाले बनेंगे। हाँ, हम इन्हीं बाधाओं और मुसीबतों पर पाँव रखकर आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं कि हाँ, मैं भागूंगा नहीं, मैं इसी मुसीबतों को देखूंगा और झेलूंगा और आगे जाऊंगा। मैं आज भी दृढ़ हूँ, डिटरमाइंड हूँ एकदम, अपनी उस आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा पर। माने ये आजन्म माने पहले ही कसम ले लिया है कि जीवन भर, आजन्म माने जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगा। ब्रह्मचारी जीवन मतलब शादी वादी नहीं करना, या किसी के साथ रिलेशन, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना, ये पहले से ही वो डिसाइड कर लिए। सोचो इतना छोटा होके। नेक्स्ट, यह सुबह लिखी डायरी, इस समय तो ऐसा लगता है जैसे एक तेज बहाव है जो मुझे अपने साथ बाहर ले जा रहा है। बोलते हैं तो मैंने सुबह लिखी थी, सब डायरी में लिखा था जो अभी हम पढ़ के सुनाए। बोलते हैं बट अब मेरे को लग रहा है कि मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, कोई हवा आ रही है और मुझे छीन के लेकर जा रही है। माने मेरे थॉट्स हिल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे, मैं अपने आप को इतना जो सोचा था कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो नहीं रख पा रहा, जाने कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। और पता नहीं कि जो हवाएं है वो कहाँ लेकर छोड़ेंगे या इसको कितना तबाह करेंगे। लेकिन अब इस वर्तमान का क्या करूं। बोलते हैं जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन आया, उसका मैं क्या करूं। वर्तमान इज प्रेजेंट, बीच में आए इस माया जाल और मोहिनी में अपने को फंस जाने दूं, या इस झाड़ी से कतरा कर निकल जाऊं। मतलब ये दो जगह बोल रहे हैं कि बीवी की तरफ हो जाओ कि भैया शादीशुदा जीवन निभान ब्ला ब्ला, या फिर जो मेरा एक मन था देश के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, वो सब में रहूं। तो ये दो चीज बोला गया कि झाड़ी वाला चीज से निकल जाओ, या फिर मैं मोहिनी माया जाल जो होता है ना, अपने सब फंस जाते हैं, फैमिली लाइफ ये सब में फंस जाओ। फिर क्या है, जहां तक हो सकेगा मैं इसमें उलझूंगा नहीं, और अपने आप को बोलते हैं जितना पॉसिबल होगा, देखो पूरा तो नहीं बट जितना पॉसिबल होगा मैं इसमें अपने आप को उलझाऊंगा नहीं, फंसाऊंगा नहीं। यही मेरा निश्चय है, इसको ही मैं अभी डिसाइड किया हूँ।
हे भगवान, इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना कि मैं झुक ना जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं। तो अपने भगवान को रिक्वेस्ट करे, भगवान प्लीज मुझे एकदम हौसला दो कि मैं जो सोचा वही मैं करूं, मैं कहीं झुक ना जाऊं। कहाँ झुकेगा? बीवी की सुंदरता पर, जो आगे ये सब आएगा भी इंसान। तो बोलते हैं बीवी की सुंदरता या कहीं फर्स्ट मैं ना जाऊं, प्लीज आप देखना, हार ना जाओ, मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर। खैर जैसा भी हुआ, अब तो विवाह हो गया, वो मान लिया मैंने फाइनली। एंडिंग में आकर वो बोलते एक्सेप्ट करो, चलो शादी हो गई है। लेकिन मैं आज भी मन से वही हूँ, मन से वही हूँ माने बैचलर जैसा जो पहले था वही। मैं इसकी रंगीनियां और झंझट में नहीं फंसूंगा। लड़की की बात करें, लड़कियों की रंगीनियां ऐसे मतलब जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी चीज है, उस पर नहीं फंसूंगा। शायद बहुत बड़ी बात सोच रहा हूँ, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश करूंगा। मैंने बीवी से डिस्टेंस बना के रखूंगा, और ये है बहुत ही बड़ी बात, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसका मैं इसको फॉलो करूं। यह मेरे बनने का समय है, मेरा निर्माण काल है। जैसे आप लोग सबका बनने का समय, राइट, लॉस्ट हो जाओगे तो लाइफ एकदम गया, तो वैसे ये बोल रहे कि मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, बनने का समय, क्रिएट करने का टाइम है। अभी ये सब मोह माया में फंसने का समय नहीं है। नेक्स्ट, कोई कहता था प्रभा 10वीं पास है। अब एंट्री हो रहा है लड़की का। लड़की के बारे में पहले ही लाइन से क्या पता चल रहा है कि वो, उसको सुनने में आया है कि लड़की 10th पास है। उस जमाने में 10th पास, वो भी लड़की का, बहुत बड़ा बात था, बहुत मतलब बहुत बड़ा। मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ हैंड्स देखा था उसका, सोचो शक्ल भी नहीं देखा। हाँ, भावरों पर जब वह आगे चल रही थी तो पाँव देखे थे। व्हाट इज भावरों? फेरे के वक्त, जब वो सर्कल ले रही थी, जब वो आगे आई थी, फेरे के वक्त होता है ना, लड़का पहले आगे रहता है फिर लड़की आती है, तो जब लड़की आगे आई थी तो क्या देखा था? तो पाँव देखे थे, पैर देखा था। महावर लगी थी। व्हाट इज महावर? जो क्या बोलते हैं वो, जो रेड रेड नहीं लगा, आलता, राइट एग्जैक्टली, जो रेड रेड लगा रहता है ना पैर में, उसके लिए बोला गया कि आलता वालता लगा हुआ महावर। लेकिन जो भी हो, मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना। एक तो सुंदरता भी बता रहे कि आगे आई थी, पैर दिखा, लाल लाल लगा हुआ है, फिर बोलता है कि जो भी हो भाई, मुझे ये सब बातें नहीं करनी है, मुझे उससे कोई रिलेशन नहीं रखना, मैं उससे बोलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा अपनी बीवी से। सोचो बोल रहे हैं, अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि 1-2 बातें करूंगा, जो जरूरत है बस 1-2 बात करूंगा, और बात नहीं करूंगा। अभी तो कोशिश करूंगा कि उसे घर ही भेज दूं। माने ऐसा होता है, यंग एज में शादी हो जाता है ना, तो इन लोग को एक बार भेज दिया जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद लाया जाता है। तो बोलते ट्राई करूंगा जितना जल्दी उतना जल्दी घर भेज दो। आप सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, तो मैं भी क्यों ना देखूं अपना। सभी का मतलब क्या है? घर वालों ने जानबूझ के उनके स्वार्थ के लिए मेरी शादी कराई, तो मैं भी अपना स्वार्थ देखूंगा। किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, माने लोग बोलेंगे किससे बात कर, इसके साथ घूम घूम या व्हाटएवर, तो वो सब मैं नहीं करूंगा, किसी के बोलने पर नहीं आऊंगा। दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, बस यही बहुत है। लोगों ने फोर्स किया तो मैंने शादी कर ली, और कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मिला हो माने पैसा, तुमको पैसा मिला, नहीं मिला भाड़ में जाओ, मुझे तो ऐसे भी मतलब नहीं था, तो आई डोंट केयर। लड़का बोल रहा है मुझे तो अपना निर्माण खुद ही करना है। बोल रहा है कि मैं कोई रिश्वत के पैसे पे अटका नहीं हूं, मुझे अपना निर्माण अपने आप को बनाना खुद ही है। चाहता हूँ खूब मन लगाकर जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करूं, पढ़ाई पूरी करना चाहता है। अभी 4 साल और है, मैंने इसको पढ़ाई करने के लिए, और 4 इयर्स का चाहिए। एमए करूंगा, देखो लिखा हुआ है एमए। तब तक क्या क्या करेगी, क्या कहाँ रहेगी मुझे नहीं मालूम। माने लड़की क्या करेगी, किस प्लेस पे रहेगी, आई डोंट केयर बोल रहा है। सोचो लड़की सब कुछ छोड़ के लड़के के घर पे आ रही है, और लड़का बोलता है मैं मतलब ही नहीं रखता हूँ। होगा भी क्या मालूम करके, जिस राह जाना ही नहीं उसके मील गिनने से क्या फायदा। मील माने माइल्स का बात कर रहे हैं। बोलते जहां मुझे जाना ही नहीं है, मैं उसका डिस्टेंस क्या देखूं भैया कि कितना दूर जाना है, क्या होगा आगे, मुझे कोई मतलब ही नहीं है इससे। बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती है, उनमें ना भरमाना ही बुद्धिमान है। भरमाना मतलब भ्रम में फंस मत जाना। माने बाधाएं, माने लड़की को बाधा बोल रहे, क्योंकि सुंदर रूप में आती है। सुंदर है, ऑब्वियसली चार्म तो होता है ना, कि रिलेशनशिप होगा, लड़का लड़की, ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा। बट ये सोच रहा है कि नहीं, ये ट्रबल है, ये एक पूरा प्रॉब्लम बन के आई है, सुंदर प्रॉब्लम है ये। बट सबसे बेस्ट वे क्या है, मैं भ्रम में नहीं फंसूंगा, भ्रम में नहीं जाऊंगा, वहां पे फंस नहीं जाऊंगा उसमें। पत्नी की जो इच्छा है करे, हम क्या एक दूसरे के लिए बाधा बने, माने हम लोग एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। लड़की को भी जो करना है वो करेगी, आई डोंट केयर।
कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, क्या उसे अपना सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता? अब वो सोच रहे बात नहीं करूंगा कैसे चलेगा, लड़की पढ़ी लिखी है माने इंटेलिजेंट होगी, अगर मैं उसको अपने पढ़ाई लिखाई या अपने लाइफ के बारे में बताऊंगा, अपने दृष्टिकोण, दृष्टिकोण इज व्हाट, अपना एम, अपने आगे की चीजों के बारे में बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो लड़की समझेगी शायद, ये सोच रहे अपने ही मन। मान लो आगे जाकर गृहस्थ जीवन बताना ही हुआ तो यह काल उसके लिए भी तैयारी का हो सकता है। काल माने समय, बोलते कि हो सकता है हमें फैमिली लाइफ बिताना हो, एज हस्बैंड वाइफ रहना पड़े, तो ये जो टाइम है चलो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, तो इस टाइम का हमें फायदा उठाना चाहिए। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। भाभी कहती है चेहरे पर हल्के हल्के चेचक ही चाहिए, जैसे चिकन पॉक्स हो जाते तो वो स्पॉट्स रह जाता है ना, वही चेचक बोला के, चेचक की छाई है, धब्बे धब्बे हो गए हैं। किसने बताया उसको? भाभी ने बताया, उसने चेहरा नहीं देखा, पता नहीं नाक नक्शा कैसा है, फीचर्स कैसा है, शक्ल का पता नहीं है। आज सुहागरात है, सब लोग छेड़ेंगे, इसलिए यहाँ आ बैठा, मैंने ऑब्वियसली छोटा बच्चा जैसे थे, बोलता है फर्स्ट नाइट है सब लोग छेड़ेंगे मुझे, मैं नहीं जाऊँ। खैर जो भी है, मुझे इन सब से क्या लेना देना, मुझे तो आज एक बहुत बड़ा निश्चय करना है, परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। मैंने ऑब्वियसली ये जो चल रहा है मेरे लाइफ में वो सबसे कठिन पेपर है मेरे लाइफ का, और आज ही मुझे अपना तैयारी कर लेना है। यहाँ पे लाइफ का पेपर का बात, आज अगर फिसल गया तो संसार का कोई भी शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती। अगर मैं आज लड़की के मुंह में फिसल गया तो आई एम गॉन। संसार में जितनी भी शक्ति है, जितना भी एनर्जी है, मेरा भला नहीं कर पाएगी। और अगर आज ही निकल गया तो एक साथ सारे सिरदर्द से पीछा छूट जाएगा। मैंने लड़की को आज अवॉइड करने में सक्सेसफुल रहा तो सारा पीछा छूट जाएगा, लड़की से भी, सिरदर्द से। एकदम ना बोलने की बात तो शायद संभव ना हो। हाँ, मैं उससे कहूंगा देखिए हम लोग काफी समझदार है, तो शायद एक सेकेंड, समझदार है, माँ बाप जैसा भी है, जैसे भी है या जो भी कर सकते हैं उन्होंने कर दिया, लेकिन अपना आगा पीछा तो हमें ही देखना है। माने वो लड़की को पहले सोचा था बात नहीं करेगा, फिर सोचा ये पॉसिबल नहीं कि पूरा बात नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट ये हम लोग बोल देंगे कि हम लोग दोनों समझदार है, पढ़े लिखे हैं, माँ बाप को जो करना था कर दिया, अब हमें ही अपना आगे और पीछे देखना है, फ्यूचर डिसाइड करना है। सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी, पढ़ाई अपना कंप्लीट करना होगा सबसे पहले हम लोग को। लेकिन यह सब सुनकर अगर वह रोने लगी, तो बच्ची है ना, तो इसको लग रहा है लड़की है, लड़की लोग तो रो देती है, ये सब सुनकर रोने वोने लग गई तो मैं क्या करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके खारे आंसू मेरी दृढ़ता की सारी धरती को ही गला डाले। माने खारे आंसू माने उसके जो आंसू आएंगे, तो मैं जो डिटरमाइन था एकदम कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं लाइफ में ये बनूंगा, तो मैं लड़की के मुंह में तो नहीं फंस जाऊंगा ना कि बेचारी वो रोएगी तो मैं सब कुछ छोड़कर उसको सपोर्ट करूंगा एंड पति पत्नी जैसा जीवन बिताएंगे। नहीं नहीं नहीं, खुद ही बोल रहे, डर गए सोच के भी, तो खुद ही बोल रहे नहीं नहीं नहीं। भगवान बुद्ध का यशोधरा का सौंदर्य बांध कर नहीं रख पाया। बुद्धा जब अपनी वाइफ को छोड़कर भाग गए थे तो यही बोल रहे, जो गौतम बुद्ध थे वो भी तो यशोधरा जो उनकी वाइफ थी उसकी सुंदरता पर नहीं आए थे ना। गोपियों के प्यार ने कृष्ण को योगीराज बनने से नहीं रोका। ऑब्वियसली कृष्ण जी एक टाइम ऐसा था, पहले तो रासलीला किए, फिर एक टाइम था जब वो पॉलिटिक्स में आए तो गोपियों को छोड़ना पड़ा। तो यही बोल रहे गोपियों के कारण कृष्ण जी भी तो ऐसा नहीं है ना कि बंद गए थे वहां। तो दो एग्जाम्पल दिए, कृष्ण जी से रिलेटेड और बुद्ध से रिलेटेड। अच्छा क्यों जी, पत्नी के सदैवी बाधा होती है। अब खुद ही बोलते हैं कि वाइफ लोग हमेशा तो बाधा नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है, बर्डन नहीं होती है। राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है? भगवान का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो राम जी है उसकी जो शक्ति है उसको सीता मां से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। राजपुतानों की शतरानियां ने ही क्या खुद अपने सुहागों के को रण में नहीं भेज दिया था? माने जो क्षत्रिय लोग थी, जिनकी जो वाइफ थी, शतरानियां जिसको बोलते हैं, युद्ध जो लोग करते थे, कि वो लोग भी तो अपने हस्बैंड को भेजे थे युद्ध करो, थोड़ी ना पकड़ के रखे थे। तो वो लोग में भी तो हिम्मत थी। रण माने युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध भूमि। लेकिन मैं बहुत कमजोर हूं, अपने को उस रूप में ढाल लूं तभी तो यह होगा। बोलते हैं कि वो लोग आदमी लोग तो स्ट्रांग थे, मैं तो इतना स्ट्रांग नहीं हूं, अगर मैं उन लोग को मैंने अपने आप को उनकी तरह ढाल लूंगा तभी कुछ हो पाएगा। आंसू और वासना के इस दलदल में काफी पाव जमा जमा कर मुझे चलना होगा। माने जो आंसू का षड्यंत्र वो रचाएगी और जो वासना होगा माने जाल में फंसाएगी अपने सुंदरता किसी में, उससे मुझे बचना पड़ेगा। वो सोच रहे हैं। साक्षी रहे या भगवान की मूर्ति, भगवान के सामने बोल रहा था ना, तो भगवान को प्रूफ बोल रहा है कि मैं ऐसा ही करूंगा जो आपके सामने बात करके जा रहा हूँ। हे भगवान मुझे शक्ति दे, संयम दे, संयम माने कंट्रोल रहे मुझे अपने ऊपर।
सुबुद्धि दे, सुबुद्धि माने अच्छी बुद्धि दे कि अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। सही मार्ग इसके लिए क्या है, ऑब्वियसली अपने कर्म चीज, कर्म करना इसके लिए है, काम करना। जो मेरे साथ रह सके वह रहे, पीछे छूट जाने वाले के मुंह में पड़कर मुझे रुकना ना पड़े। मतलब जो मेरे साथ चलते रहेंगे उनके लिए तो ठीक है, और जो लोग मेरे साथ नहीं चल पाएंगे तो आप मेरे मन में उस सामने वाले के प्रति कुछ प्यार मत लाना, मुंह में मत पड़ा देना जो मेरे साथ नहीं चले। मैं गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, मैंने गाना गा रहा था। तभी चौंक कर देखा, मैंने तो लॉस्ट था ना, मैंने अपने धुन में लॉस्ट था, मंदिर में रहकर भी, तो तभी चौंक कर देखा भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया। माने वो जब गया था कीर्तन, भजन चल रहा था, भजन बंद हो गया और कीर्तन वीर्तन और जोरों शोरों से चालू हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट आज जो हम लोग पढ़े हैं वो बेसिकली समर का प्रॉब्लम के ऊपर है कि उसके माथे में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। किसी को कुछ पूछना है गाइस? नेक्स्ट चैप्टर अपना नेक्स्ट डे होगा और नेक्स्ट क्लास अपना कल 4 बजे है, ठीक है। और कल वाले क्लास में हम लोग ये नहीं करेंगे ये, क्योंकि एक क्लास ऐसा होगा जो सबके साथ होगा, यश लोग भी होगा, और एक क्लास ऐसा होगा जब मैं सेपरेट कर रही हूँ आप लोग को, जैसे क्या है ये सारा फैक्ट वाला और दूसरा वाला बुक। तो ये वाला बुक का नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं बोल दूंगी आप लोग को। कल वाले क्लास में जो अपना नॉर्मल बुक है उसका पोएम या कोई चैप्टर अपने शुरू करके खत्म करेंगे, ठीक है। और कल 4 बजे, 4 नहीं सॉरी, कल कितने बजे क्लास रहता है? 12:45, राइट गाइस? अपना हाँ कल 12:45 तो वही टाइम है जो अपना शेड्यूल्ड है, वही टाइम पे कल क्लास होगा और दूसरा वाला बुक किया जाएगा। तो ये लोग, ये वाला जो बुक है, ये जो अपना पार्ट है वो एकदम अच्छे से गो थ्रू करो। हो सकता है कोई वर्ड्स में अटक जाओ, अभी भी कुछ पूछना रह जाए तो पूछ लेना, और एमसीक्यू ये सब एक साथ ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइस? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो